लगता है तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। हाँ मिस किन आप भी है क्या? डार्लिंग, मैं अभी गेट नंबर 6 पर ही हूँ। हाँ ठीक है, नहीं मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे कॉल कर दिया। मिस किन, डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है, उसको लुवी युलान के बारे में बात करनी है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब मैं मिस किन नहीं हूँ। पकड़ो उसे। हेलो हेलो मिस किन, हेलो। मिले क्या? नहीं। कहाँ चले गए? उसे ढूंढना ही पड़ेगा, चलो। तू कौन है? तू हमारे बीच में क्यों आ रहा है? देख, हमें हमारा काम करने दे, तू इस झमेले में मत पड़। तुम्हें पता है तुम जो कर रहे हो वो जुर्म है। मैं एक लॉयर हूँ और पुलिस आती ही होगी। निकलो यहाँ से। हाँ पता है। ए सुन बे शाणे, तेरी तरह कानून हम भी जानते हैं। हम लोग तो बस यहाँ पर शांति से मिस्किन से बात करने आए हैं, हम और कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, और अच्छा हुआ पुलिस को बुला लिया। मैं साबित कर दूंगा कि तुम पार्किंग लॉट में मिस्किन पर हमला करने आए हो। छोड़ो उसे, छोड़ो। तेरी तो किंची, किंची याद करो मैंने क्या सिखाया था। दर्द हो रहा है? बहुत। उठो। नहीं उठ पाऊंगी। उठो। मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, सिक्योरिटी गार्ड नहीं। लॉयर को भी खतरा होता है। तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। उठो। चलो उठो, उठो। ओके। पता है लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस की एक टेक्निक होती है, सरप्राइज अटैक। भागो वहां से। ठीक है, मैं भागती हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? चलो यहाँ से। रुको रुको, ताओ। वो देख लेगा, उसे हमारी जरूरत नहीं है। रुको ना, वो 3 लोग हैं और वो अकेला है, हमें जाना चाहिए। रुको, तुम यहीं रहो, मैं जाता हूँ। सॉरी। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ए छोड़ो हमें, देखो हमने सच में कुछ नहीं किया है, मेरी बहुत ऊपर तक पहुंच है। हमें ऐसा करने के लिए कहा गया था और उसने हमें मारा था पहले। वैसे तो ठीक ही लग रहा है, पर सोच गया है। तुम्हें कैसे पता कि सब ठीक है? तुम डॉक्टर थोड़ी हो। तुम बात कर पा रहे हो मतलब ठीक है। दर्द हो रहा है? चले, छोड़ देता हूँ। पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। हम कार लेकर आए हैं। तुम मेरी कार में भी चल सकते हो, मुझे किंशी से बात भी करनी है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें बात करनी है तो हमारी कार में चलना होगा।
बहुत देर हो गई है, जल्दी करना पड़ेगा। मेरे घर पर भी कोई वेट कर रहा है और मुझे भी किसी और के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, चलो चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या हुआ? ये सीट कंफर्टेबल नहीं है। तो उधर जाओ गाड़ी से। आखिर तुमको ही तो हमारे साथ आना था। मुझे मेरी कार में जाना था। मुझे ताओ, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे ना? मुझे तुमसे डेट स्टेटमेंट के बारे में बात करनी थी। डेट सेटलमेंट के बारे में या पैंग डिंग फांग को ढूंढने के बारे में? मेरे ख्याल से तुम उसकी असेट्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। पैंग डिंग फैंग एक ना एक दिन दोषी जरूर ठहराया जाएगा, पर अगर वो कर्ज चुकाने के लिए तैयार है तो हमें उसे थोड़ी ढील देनी चाहिए। कर्ज चुकाना है या नहीं ये उसका निजी मामला है, इसका मेरे क्लाइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। पर देखो, उनके बीच ये प्रॉब्लम शादीशुदा जिंदगी के दौरान हुई है। पैंग डिंग फैंग और मिस लैन शादीशुदा है। वो इस तरह से उससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है, और एक शादी में दो लोग फायदे के साथ जिम्मेदारियां भी शेयर करते हैं। अगर एक से गलती हो जाती है तो दूसरा उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता है ना? जैसे तुम्हारा पति अभी बेरोजगार है, तो इस वजह से तुम उसे डिवोर्स तो नहीं दोगी, है ना? उफे, तुम्हारे पेट में कोई बात नहीं बचती? शादीशुदा लोगों की सिर्फ एक दूसरे के प्रति नहीं, बल्कि समाज के प्रति भी जिम्मेदारियां होती हैं। मिस लैन ने एक बार लो युलान को रिप्रेजेंट किया था। लोगों को उन पर और युलान ग्रुप पर भरोसा हो गया था, पर वो उनके जाल में फंस गए हैं। तुम इसे गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। मुनाफे की बात हम बिजनेस में करते हैं। तुम्हारे नुकसान के लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कभी मेरे क्लाइंट के साथ मुनाफा शेयर किया होगा। इसके अलावा मेरे क्लाइंट का ल्यूए युलान के साथ कोई रिश्ता था या नहीं, ये तय करना अधिकारियों का काम है, ना कि तुम्हारा। और फिर इस पूरे मामले में देखा जाए तो मेरी क्लाइंट ही सबसे बड़ी विक्टिम है। वो पैंग डिंग फांग का कर्ज नहीं चुकाएंगी, कभी नहीं। लेनदारों का अगर ये रवैया रहा तो माफ करना ये नहीं चलेगा। अगर तुम कर्ज चुकाने की कोशिश भी करोगी, तब भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उनके दूसरे बिजनेसेस बिना रोक टोक के चालू रहेंगे, वरना उनकी कंपनी फ्रीज कर दी जाएगी। और जब डिवोर्स का फैसला हो जाएगा तब उन्हें बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ेगी। ये क्या बोल रहे हो? धमका रहे हो क्या? आगे देखो। तुम जा सकते हो, हम लोग कैब कर लेंगे। मैंने गाड़ी में जो कहा उस पर एक बार सोचना जरूर। क्लाइंट्स पर अपने वैल्यूज को थोपना जरूरी नहीं है। अगर यही चलता रहा तो हम में से कोई नहीं जीतेगा। तुम्हें पता नहीं होगा, पर मैं अपने काम के बीच में इमोशन को नहीं लाती। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। रुको, मुझे पता है कि तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, पर यह केस हमें मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा। इस बात को तुम याद रखना। मुझे नहीं पता है कि दूसरी लॉ फार्म केस खत्म होने के पहले ही पैसे ले लेती है क्या। मैं तो नहीं लेता। मैं बस मेरे क्लाइंट को उसके पैसे वापस दिलाना चाहता हूँ, और अब तक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया नहीं है, तो मैं हार नहीं मानता।